किचन में कैसे करके गई थी इन्होंने और सुंदर बना दिया किचन। देख रहे देहरादून में बाढ़ आ गई है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग 9 बजे से। तो मेरा सारा काम वाम तो निपट चुका है, नहा के भी मैं आ गई हूँ। बस रह गया है नाश्ता बनाना, तो फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ अपने लिए। सब्जी थोड़ा सा रात की बची हुई है, ये नाश्ता करते हैं नहीं तो इसलिए मैं बना के तो रख देती हूँ। फिर भी 2 रोटी क्या पता खा लें, खाएंगे तो ठीक है। तो बना ही लेती हूँ मैं नाश्ता फटाफट से। आज मैंने हॉस्पिटल भी जाना है, अपॉइंटमेंट अभी लिया नहीं है क्योंकि चेकअप भी करवाना है नॉर्मल। तो देखते हैं, जब पिछली बार गई थी तब तो भीड़ नहीं थी तो जल्दी नंबर आ गया था, क्योंकि बरसात के चक्कर में कमी रहती है ज़्यादातर ना, लोग इधर उधर जाना अवॉइड ही करते हैं। आज भी मौसम थोड़ा ठीक ठाक हो रखा है, क्या पता भीड़ हो ना हो, भगवान जाने हो, तो वहीं जाके पता चलेगा। तो टाइम से जाऊंगी तो टाइम से नंबर भी आएगा, अगर पहले से अपॉइंटमेंट ना लिया हो किसी ने, क्योंकि लोग पहले से भी अपॉइंटमेंट लेके रखते हैं ना। तो मैं नाश्ता करती हूँ और फिर उसके बाद रेडी होंगी, फिर चलूँगी। तो चलो बना लेती हूँ 2-4 रोटी जितनी भी है, खाने की इच्छा। जैसे ही मैंने नाश्ते की प्लेट लगाई तब तक कोड़े वाला आ गया था। फिर पहले वो डाला क्योंकि 2 दिन से वो आया ही नहीं बारिश की वजह से, इसलिए पहले मैंने कूड़ा डाला। अब नाश्ता करती हूँ, 9:30 हो गई है। इसके बाद फटाफट से रेडी होंगी। फिर 10:15 हो गया है टाइम, साथ ही मैं तैयार हो गई हूँ। अब निकलती हूँ फटाफट से, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा भी थोड़ा टाइम लगने वाला है। मैंने अपनी रिपोर्ट वगैरह तो निकाल दी, रिपोर्ट का जो पर्चा मिलता है हॉस्पिटल से वो मैंने निकाल दिया है। साथ ही पानी की बॉटल, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर टाइम लगेगा तो बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और पानी की बॉटल तो मैं अपने साथ रखती ही रखती हूँ, क्योंकि जब बाहर का हर चीज़ का परहेज है तो साथ में अपना पानी भी लेके चलते हैं। वैसे पानी तो क्या है, पर चलते हुए पानी का नहीं है, वैसे पानी का बोला हुआ है, तो ये लेके चलते। आजकल वैसे गर्मी में रखना भी चाहिए अपने पास, कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलो चलते हैं। मैंने सामान अपना तैयार कर दिया, ऐसे नहीं कि जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं वो घर ही छोड़ दी तब भागो दोबारा से। साथ में पर्स भी करूँगी जिसके अंदर मैंने बॉटल रखनी है। हॉस्पिटल से मैं फ्री हो गई थी 11:30 बजे। उसके बाद मुझे कॉल आई थी रिकॉर्डिंग की, तो 2 सॉन्ग मेरे रिकॉर्ड हुए। वहाँ से मैं अभी पहुँच रही हूँ 10 मिनट पहले। तो इन्होंने भी खाना बनाया नहीं था तब तक, इन्होंने कहा जब तू आएगी तभी बनाऊँगा। तो आज बना रहे हैं हम फ्राइड राइस। काफ़ी टाइम बाद फ्राइड राइस खाने की इच्छा कर रही थी, तो इन्होंने वेजेस काट के रखी हुई थी, शिमला मिर्च, गाजर और एक चीज़ और है, मुझे याद नहीं आ रहा, पत्ता गोभी। तो अभी बनाया है, अब तो लगभग बन चुका है कढ़ाई में। अब यहाँ देखो किचन कितना सुंदर लग रहा है। 2 काम में से एक ही काम हो सकता है, या तो सफाई देखो या खाने में बन सकता है। किचन में कैसे करके गई थी इन्होंने और सुंदर बना दिया किचन। तब खाना खाने के बाद ही इसकी दशा सुधरेगी। अभी मैं बना रहा हूँ अपने लिए प्याज वाला रायता। वो दही तुमने इसलिए मंगाई हाँ। वैसे वाला बनाने के लिए, कैसे वाला? जैसा आजकल बना रहे तुम? वो नहीं, रायता बना रहा हूँ नॉर्मल। वो तो खा खा के भी तुम पक गए होंगे ना अब। फ्राइड राइस के साथ जरा भान लगी और टेस्ट आएगा। नहीं नहीं, मशरूम की सब्जी दोबारा खानी है। 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा 3 बार हो गई ना। तो आज के लिए क्या है तो वो थोड़ी बची वो तो अभी खा लोगे तुम। अभी तो खाऊंगा, अभी तो रायता। 3 दिन तक इन्होंने केवल अपने लिए मशरूम ही मशरूम बनाए। पहला दिन कुछ ज़्यादा ही अच्छा बन गया था, तब 3 दिन तक वही चला। आज के लिए भी बचा हुआ है कि थोड़ा सा कोटा। देख रहे फ्राइड राइस के इसमें तो ऐसे लग रहा है भाई साहब जैसे नहीं वही होगा। ये है, ये ठीक है। फिज ये देखो गाइस, फ्राइड राइस। अब मैं तो इतना ही खाऊंगा, फिर मैं डाल दूँ ये? डाल दो। नहीं खाऊंगी। फ्राइड राइस तैयार है गाइस। क्या स्वाद है। हाँ
साथ में फ्रिज है, ये फ्रिज है, कोई अपनी बुद्धि ज़्यादा ना दौड़ा है। एक लिख तो रहा था कि आज तक वो मर्द पैदा नहीं हुआ बल जो अपनी बीवी के सामने ऐसे गिलास भर के फोटो खिंचा दे। है भी नहीं वो फ्रिज है वो। अगर मैं मुझे खाना होता है ना, पीना होता है ना, मैं अब तक निपटा देती। कितने दिन से फ्रिज में पड़ी हुई है वो। चलो जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठंडा हो जाएगा। अभी हम जा रहे हैं ज़रा एक मकान देखने। ये इतनी स्पीड से भागे ना, मैं पीछे छूट गया क्योंकि बारिश आने वाली है बहुत तेज। रुको 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 रुको, निकल जाएगी। चलो थोड़ा पीछे करके, चलो 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 चलो। मौसम देखो कैसा हो गया। खतरनाक ही लग रहे तो कुछ नहीं पता। अभी हम जा रहे हैं घर की ओर। ये ओवरटेक कर रहे हैं इस गाड़ी को। बारिश लग चुकी है जोरदार। मौसम देखना क्या भयंकर हो रखा है, अंधेरा है भाई पूरा। हाँ देखो, बिजली भी चमक रही। अब बारिश से घर पहुंचने में फायदा। यहाँ के नदी नालों का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा हाँ, बोलो ना। चलो 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 चलो। तो जब हम बाहर आए हैं तो सब्जी भी लेके चलते हैं। कौन आएगा बार बार। विजिबिलिटी शून्य हो रखी है। आगे ग्रीन लाइट दिख रही, तब जाके पता चल रहा है कि 6 नंबर पुलिया चौक में हम पहुँचने वाले हैं। इतनी तेज़ बारिश हो रही है भाई साहब, बहुत तेज़। हमने नीचे जाना है तो हम जा सकते हैं। चलो बारिश में बाहर निकलो ना, थोड़ा डर लगता है। पानी भर जाता है ना सड़कों में, और कहाँ पे गड्ढा है कहाँ पे नाली है ये नज़र ही नहीं आता फिर। तो अभी हम सब्जी मंडी पहुँच गए हैं, यहाँ से सब्जी लेते हुए चलते हैं। और टाइम छाता रखा रहता है गाड़ी में, आज छाता ही नहीं रखा हुआ। छाता का क्या हो रहा है, जैसे अभी बारिश लगी हुई है ना, तो जब गाड़ी में रहता है तब ऊपर लेके जाना है वो छाता, तब नीचे नहीं आता वो। अभी मुझे बल्कि याद था कि छाता भी लेना, फिर जल्दी जल्दी के चक्कर में भूल ही गए, तो कैंसिल हो गया प्रोग्राम सब्जी लेने का। आलू बड़ी बनाएंगे आज। आज हम आलू बड़ी खाएंगे। आलू बड़ी वैसे हमने काफ़ी टाइम हो गया बनाई नहीं है, पर होता भी क्या है ना, जब एक सब्जी बनाते हैं तो वो कंटिन्यू बनती है, इसलिए फिर खाने की इच्छा भी नहीं करती, तो खाने का मन भी नहीं कर रहा था उस आलू बड़ी को। तो आज काफ़ी टाइम बाद बनेगी तो शायद अच्छी लगे, अच्छी बनाएंगे तो। तब तो हम पहुँचने वाले हैं। इतनी तेज बारिश में हम ऊपर घर में कैसे जाएंगे। हम बद्रिश कॉलोनी गेट के अंदर पहुंच गए और यहाँ पे देखो कितना पानी भर गया। चलो 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 चलो। ये बरसात में यही तो दिक्कत है, पानी बढ़ जाता है जगह जगह, कहीं जाने में भी फिर डर लगता है। दोस्तों देहरादून में बाढ़ आ गई है। ये देखो चप्पल भी बह के जा रही है। अभी तक तो फुल हो रखा था ये। हाँ वो पता लग रहा है उससे। भाई साहब बारिश तो कितनी तेज हो रही, बहुत तेज बारिश हो रही है। ये देखो कहीं फिर से बुखार ना आ जाए। वो तो तुम तो मत ही भीगो। अभी तक पता जब मैं छत में आई पूरे पैर डूब रहे थे इसके अंदर। वो तो मैंने नाली खोली ना थोड़ा। कार में तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं भाई। इतनी भयंकर बारिश अभी तो कम होगी थोड़ा। चलो अंदर करते हैं। मैं पहले
छाता लेने आई दो, अब वो पूरी भीग गई, पूरा सूट गीला हो गया मेरा। यहाँ आई भी भीगते भीगते, फिर इनको लेने गई ना मैं, दोनों छाते लेके आई। फिर अब अंदर चलते हैं। ऐसी बारिश हो रही, इसमें तो कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा। परसों भी हो रही थी ऐसी बारिश, पहले इन्होंने बोला कि यार कुछ बना, बारिश हो रही है। जैसे किचन में गए, रहने दे, बड़ी आलस आ गया ना, फिर कौन बनाएगा। तो चलो देखते हैं, अभी 6:30 ही हो रहा है टाइम, अंदर चलते हैं। सुनाई भी दे रहा होगा कि नहीं पता नहीं, बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि चप्पल कोई कहीं चले गई, कोई कहीं चले गई, मेरा फ़ोन भी भीग जाएगा। घर पहुंच गए हैं हम। इनके लिए बना रही हूँ मैं यहाँ पे चाय। मैंने इन्हें बोला उनका कुछ बना दो, सुना ही नहीं, कुछ बनाना ना पड़े। तो अब वैसे भी 7 तो बज गई है, वो बनाएंगे कब, वो बनेगा। पकोड़े बनाने के लिए कह रहे थे ना, कब पकोड़े बनेंगे, कब तब खाना बनेगा। तो फिर मैंने ज़्यादा जोर भी नहीं करा, बना देते वो वैसे। तो मैंने फ़िलहाल अपने लिए फ्रूट्स काटे हैं, भूख वैसे भी लग रही है। ये फ्रूट्स ला दिए थे पिछले हफ्ते, यानी मंडे को, और 1 हफ्ता हो गया है, ये मंडे भी निकल गया। मैंने कहा ये देखेंगे फिर सुनाएंगे कि फ्रूट्स वेस्ट कर रही है, इसलिए अब मुझे सच में याद ही नहीं रह रही उन फ्रूट्स को खाने की। आज मैंने इसलिए बाहर निकाल के रखे हुए थे जहाँ मेरी नज़र पड़ सके उनमें, तब मुझे अभी दिखे तो मैंने कहा काट देती हूँ, उनको चाय देती हूँ, मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ तब तक। रात की 9 बज गई है। सब्ज़ी तो इन्होंने फ्राई कर दिया, अब पकने का वेट हो रहा है। आज हमने बनाई है आलू बड़ी की सब्ज़ी, जो कि काफ़ी टाइम बाद हमने बनाई है। साथ ही मैंने रोटी भी बना दी है, अपना काम तो मैंने निपटा दिया। अब सब्ज़ी पकने का वेट है, फिर आराम से ही खाएंगे। बाहर लगी है झमाझम बारिश, तो वेट करते हैं सब्ज़ी पकने का, उसके बाद भोजन करेंगे। 11:30 टाइम हो गया है। अब जाके मेरे किचन का काम निपटा है, खाना वाना सब हो चुका है। अब करते हैं सोने की तैयारी। तो सुबह मुझे जल्दी उठना है क्योंकि हॉस्पिटल भी जाना है। आज टेस्ट वगैरह करवाए थे, तो रिपोर्ट आनी है कल, तो वो काम भी निपटाना है मैंने, इसलिए जल्दी उठना पड़ेगा ताकि सारा काम जल्दी से हो और मैं टाइम पे हॉस्पिटल जा सकूँ। आज भी मेरा 5वां नंबर था, क्योंकि भीड़ थी नहीं इतनी ज़्यादा, तो नंबर जल्दी आ गया था। इससे पहले भी मैं गई थी, तभी मेरा नंबर जल्दी आ गया था। तो कल तो आ जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट दिखानी, तो रिपोर्ट वालों का जल्दी निकाल लेता है वो नंबर फटाफट से। तो टाइम से तो उठना पड़ेगा ताकि मैं टाइम से भी सारा काम निपटाऊँ और हॉस्पिटल भी जा सकूँ। तो चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।